कीकू चिड़िया और जादुई गर्मी एक छोटे से गांव में, जो सुनहरी गेहूं के खेतों और पहाड़ियों के बीच बसा था, राज नाम का एक लड़का रहता था। राज का परिवार गरीब था और गर्मी की तपिश में पढ़ाई करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता था। इन कठिनाइयों के बावजूद राज दृढ़ संकल्प था कि वह पढ़ाई में अच्छा करेगा और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाएगा। एक दोपहर, जब राज एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर अपने पुराने किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसने आसमान में रंग बिरंगी चमक देखी। वह कीकू चिद्धिया थी, एक शरारती पक्षी जो अपनी जादुई कलाकीर्ति के लिए जानी जाती थी। कीकू चिद्धिया अपने इंद्रधनुषी पंखों और चमकदार आंखों के साथ हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध थी। राज की परेशानी को देखकर कीकू उसके कंधे पर आराम से बैठ गया। क्यों उदास हो? मेरे दोस्त कीकू ने चहकते हुए पूछा। राज ने उदासी भरी आवाज में कहा, बहुत गर्मी है कीकू, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं और मेरे परिवार को मेरी सफलता की जरूरत है। कीकू की आंखों में शरारत और दयालुता झलक उठी। चिंता मत करो राज, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन पहले चलो एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट के साथ कीकू ने राज को हवा में उठा लिया। वे गांव के ऊपर ऊंचाई पर उड़ते हुए गए, जहां ठंडी हवा राज की थकी हुई आत्मा को ताजगी दे रही थी। नीचे हरे भरे खेत थे और गांव विशाल परिदृश्य में एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा था। वे एक हरे भरे छिपे हुए उपवन में उतरे, जो रंग बिरंगे फूलों से भरा था और प्राचीन पेड़ों की छाया में था। उपवन के केंद्र में एक क्रिस्टल जैसा साफ सुथरा झरना था, जो एक दूसरी दुनिया की चमक से दमक रहा था। कीकू ने कहा, बुद्धि का झरना है, इसका जल ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति है। एक घूंट लो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन तेज और केंद्रित हो जाएगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो। राज ने झरने के किनारे घुटने टेक दिए और अपने हाथों से पानी पिया। तुरंत उसने ऊर्जा और स्पष्टता का उफान महसूस किया। थकान और गर्मी गायब हो गई और उसकी जगह एक ताजगी भरी शांति ने ले ली। कीकू फिर राज को उपवन के किनारे पर एक शानदार पेड़ के पास ले गया। यह ज्ञान का पेड़ है, टोनी बर्ड ने समझाया। इसके पत्तों में युगों का ज्ञान समाहित है। एक पत्ता तोड़ लो और यह तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में मार्गदर्शन करेगा। राज ने सावधानीपूर्वक एक पत्ता चुना और इसे हाथ में पकड़ते ही उसने एक गहरी समझ और आत्मविश्वास महसूस किया। कीकू चिद्धिया ने कहा, घर लौटने का समय है। गांव में लौटने के बाद राज ने खुद को अलग महसूस किया। अब उसे गर्मी की परवाह नहीं थी और उसका मन तेज और केंद्रित था। उसने पेड़ की छाया में घंटों पढ़ाई की और ज्ञान के पेड़ का पत्ता हमेशा उसके पास रहता था। उसकी प्रगति अद्भुत थी और जल्द ही उसके शिक्षक और साथी उसकी परिवर्तन को नोटिस करने लगे। राज की नई समझ और ऊर्जा ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे, सीखने और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए उत्सुक। राज ने कीकू और जादुई उपवन की कहानी साझा की, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, उसने यह सिखाया कि संकल्प, मित्रता और थोड़ी सी मदद से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। जैसे जैसे गर्मी शरद ऋतु में बदल गई, राज की मेहनत रंग लाई। उसने अपने परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त की और शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति हासिल की। पूरा गांव उसकी सफलता का जश्न मनाने लगा और राज जानता था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की राह पर है। और इस तरह राज और कीकू चिद्धिया की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। जब भी गर्मी असहनीय हो जाती या जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण लगता, गांव वाले उस जादुई गर्मी और यह सबक याद करते कि उम्मीद, मित्रता और दृढ़ संकल्प से सबसे कठिन समय भी पार किया जा सकता है।